मिलते मिलते हंसी वादियों में, मिलते मिलते हंसी वादियों में, मैं खो गया तो क्या करोगे। मिलते मिलते हंसी वादियों में, मैं खो गया तो क्या करोगे। अनजाने में जाने तमन्ना, कुछ हो गया तो क्या करोगे। मिलते मिलते हंसी वादियों में, मैं खो गया तो क्या करोगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, अभी हम लोग मैथमेटिक्स का क्लास रेगुलर पिछले कई दिनों से करते आ रहे हैं और काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से सीखने का भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो आज भी मैथमेटिक्स की ही क्लास रहेगी। चैप्टर 1 अभी चल रहा है सीटेट का, वो नंबर सिस्टम अभी वो चल रहा है। तो चलिए आज भी पढ़ते हैं और बेहतरीन और ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम जानते हैं क्या है? कितने हैं पर आधारित प्रश्न। ये पढ़ेंगे आज लोग, अब फिर सीखेंगे, यही सीखेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे सब कुछ सिखा देंगे। ठीक ना दोस्त, एकदम बने रहें वीडियो में, आखिरी तक बने रहें। देखिए सब सिखा देंगे, सब सवाल बनेगा, एको को सवाल नहीं छूटेगा, ये तो मेरी गारंटी रहती है। आ रहा है समझ में दोस्त? आज जानते हैं अपना जो ऑफलाइन क्लास चल रहा है सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा में, वहाँ पर ऑनलाइन की सुविधा मैंने कर दिया है। ऑनलाइन बोले तो जैसे आपके सीटेट में जो ऑनलाइन एग्जाम होगा कंप्यूटर पर जिस तरह से स्क्रीन पर खुलेगा क्वेश्चन, सेम वैसा ही अपने क्लासरूम में व्यवस्था कर दी गई है। मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद ये चलता रहेगा, टेस्ट सीरीज तक चलता रहेगा, एग्जाम के आखिरी दिन तक चलता रहेगा। तो सारी सुविधाएं दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अपने यहाँ क्या है कि गांव देहात का बच्चा आता है, स्टूडेंट आता है, बहुत तो ऐसा है जिसको कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं है, तो सब कुछ सिखाते भी हैं सारा कुछ, ताकि आपको लगेगा ही नहीं कि भैया कुछ नया सीटेट के एग्जाम में, कुछ नया नहीं, एकदम वही जैसे यहाँ सीखेंगे वैसे ही वहाँ पर है। तो अगर आपको भी ये सारी सुविधाएं चाहिए और एक ही बारे में सीटेट निकालना हो तो पक्का सार्थक सीटेट क्लास ही ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा रिजल्ट पिछले बार का भी 94% आया था और इस बार इससे ऊपर लाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक ही बार में अगर करना चाहते हैं तो अवश्य ज्वाइन करें। समझ में आ रहा है ना? ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं भैया, समझिए, सबसे ज़बरदस्त मतलब बेस्ट पढ़ाई, तो पक्का ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। एगो बात और बोलना भूल गए, जो रेगुलर बोलते हैं भैया, आगे अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, लाइक नहीं किया, तो इतना मेरे लिए दोस्त कर दे। समझ में आ रहा है दोस्त? बस आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है। डेली शाम के 7 बजे आते हैं ना, अब दोस्त आप ही बताइए, तो आ रहे हैं ना, पिछले 1 महीना से तो ऊपर से लगातार वीडियो लेकर के आ रहे हैं, तो लेकर के आएंगे। बस आप अपना प्यार बनाए रहें, आप पढ़ते रहे, एकदम फ्री क्लासेस चलती रहेगी यूट्यूब पर। तो आइए अब शुरू करते हैं। भागिएगा नहीं तो गाना सुन लिया भाग गए तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो समझिए क्या है, कितने हैं पर आधारित प्रश्न। आ रहा है समझ में? तो अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कितने हैं पर आधारित प्रश्न। देखिएगा मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। देखिएगा, सुनिए सुनिए, कितने हैं, कितने हैं मतलब क्या? इतने हैं, बहुते हैं, तो वो वही वाला पढ़ेंगे, कितने हैं। आ रहा है समझ में? वो पढ़ेंगे। तो समझिए किस तरह का क्वेश्चन रहता है, पहले इस चीज को भी समझ लेते हैं। और जब समझ में आ जाएगा तो सवाल तो चुटकियों में सोल्व होगा भैया, चुटकियों में सोल्व होगा। बस आप बने रहे वीडियो में। जैसे समझिए, एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक ना, एक क्वेश्चन अपने मन से बताते हैं कि मान के चलो ऐसा क्वेश्चन है कि 1/2 है ना, ये 1/2 ये ना पढ़ते हैं 1/2, 1/2 में ऐसा क्वेश्चन रहेगा, कितने 1/6 हैं। ऐसा क्वेश्चन है दोस्त कि 1/2 में कितने 1/6 है। तो पहले इस बात को समझिए ना, ये है क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब जानते हैं क्या है? बोला कि 1/2 में कितना 1/6 है, मतलब कितना 1/6 मिलते 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 कितना बनाया। तो भैया 1/2 बनाया, तो वही निकालना है कि कितना 1/6 को
जोड़ते जाएं ताकि रिजल्ट कितना मिल जाए, 1/2 मिल जाए, तो वो हमें निकालना है। अब बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया ना? कहीं पर दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो होने भी नहीं देंगे। तो अब तरीका पे आइए, ये तो हुआ सवाल। तो ऐसे तो कुछ हो रह सकता है ना, तो एगो सवाल हम बना दे रहे हैं, ठीक ना, और उसके बाद फिर ढेर सारा सवाल करते हैं। अब देखिएगा यही का सारा कंसेप्ट यहीं पर क्लियर कर देंगे, कहीं और पढ़ने की जरूरत पड़बे नहीं करेगी भैया। यकीन मानिए जितना पढ़ा देते हैं ना काफ़ी है, उससे क्वेश्चन एकदम बन जाएगा। तो चलिए अब देखिए एकदम ध्यान से, इधर देखिए बोर्ड पे, इधर देखिए बोर्ड पे देख रहे हैं। अब देखिए आपको भी देंगे, दोस्त आपको भी देंगे बनाने के लिए, आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अभी देख लीजिए, अभी मेरी बारी है और फिर आपकी भी बारी आने वाली है। तो देखिए क्या है, 1/2 में कितने, 1/6 है। तो समझिए, बताइए ये जो 1/6 है, देखिए अपना लॉजिक बता रहे हैं, एकदम अपना लॉजिक, प्योर देहाती वाला लॉजिक, प्योर देहाती वाला। कितने 1/6 हैं, तो कितने वाले से क्या करेंगे जानते हैं? इसमें भागा कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए दोस्त। अरे डिवाइड कर दीजिए, समझिए किससे बोले डिवाइड करने के लिए? कितने हैं वाले से। अरे जिसमें कितने हैं लगा है ना, उसी से भागा दे दीजिए। किस में? 1/2 में। अरे समझ में नहीं समझ में आ रहा, फिर देखिए, फिर बता रहे, एक बार फिर बता रहे, समझिए। 1/2 तो मैंने लिख दिया 1/2। तो देखिए इधर देखिए, आपको दिख रहा है बोर्ड पे, एकदम दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो चलिए फिर से लिख रहे हैं। तो मैंने लिख दिया 1/2, इतना लिख दिया। अब कितना किस में लिखा हुआ है? तो भैया कितने 1/6 हैं, तो 1/6 से पहले कितने हैं ना, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1/6 में कितने लगा हुआ है, तो जिसमें लगा हो कितने वाला चीज मतलब शब्द, उससे भागा दे दे। तो 1/6 में है ना लगा हुआ, तो भैया इसमें भागा दे दीजिए। तो इक्वल का साइन यहाँ दे देते हैं, यही ना होता है। कितना से भागा देते? 1/6 से, 6 से नहीं, 1/6 से, मतलब जो यहाँ दिखे ना उसी से भागा देना है। कितना वाला जो लिखा रहे हैं ना उसी से भागा देना है। एकदम कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, एकदम क्लियर समझिए, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बताइए, अब जरा ध्यान दीजिए, अब आप इधर ध्यान दीजिए। देखिए मेन बट्टा हुआ ना दोस्त, अरे इसी को मेन बट्टा बोलते हैं। तो मेन बट्टा के नीचे में भी बट्टा है, समझिए वो भी बता देते हैं। शुरू किए, मेन बट्टा के नीचे में बट्टा है। अगर कोई संख्या मेन बट्टा के नीचे में अगर कोई संख्या लिखी है, तो ये संख्या सीधा कहाँ गुना हो जाएगा? अरे ऊपर में, अरे जंप कर जाएगा, सबसे ऊपर कूद के चला जाएगा। समझ, कूदकता बहुत है। तो जरा बताइए ऊपर में क्या है? तो एक पहले से है ना, अरे है ना एक पहले, बोलिए हाँ चलिए सुन लिए, एक है। ये 6 ऊपर जाएगा तो 6 से गुना कर दीजिए। ये मेन बट्टा यही वाला है ना, यही वाला ना, तो मेन बट्टा कर दिए। अब देखिए इस 1/2 है ना, ये नीचे आ जाता है, ये नीचे, तो किस में मल्टीप्लाई होगा? तो ये इसका हो जाएगा इसमें। आ रहा है समझ में? तो पहले नीचे में क्या है? 1 है। अरे ये 1 तो पहले से ना पसर के बैठा हुआ है, तो इसको रहने दीजिए। नीचे कौन आ रहा है? 2 आ रहा है ना, तो 2 यहाँ लिख दीजिए। अब आया समझ में? दोस्त समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? मजा आएगा। देखिए काट दीजिए, कितना से कटेगा? 2 3 6 होगा, तो कितना बचा? 3 बचा। अरे दोस्त यही 3 आंसर होगा, यही 3। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, सुनिए बताते हैं, कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि 1/2 में 1/6 कितने हैं? तो 3 हैं। समझ में आ रहा है? कितने हैं? 3 हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ। कहीं पर भी दिक्कत हुआ? नहीं ना दिक्कत हुआ। अगर दिक्कत नहीं है तो और इसको जांच भी लेते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं कि आंसर सही है कि गलत है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं, अब जांचते हैं कि 1/2 में 1/6 कितने हैं? तो हम बोले 3 हैं, मतलब 3 बार आया हुआ है। कितनी बार? 3 बार आया हुआ है। तो कैसे 3 बार कैसे आया हुआ है? कैसे लिखें उसको? जोड़ दें कि घटा दें कि गुना कर दे कि भागा कर दे, क्या करें वो भी तो बताइए। अरे सब बताएंगे, रुकिए सब बताते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्त, इधर ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो चलिए इधर ध्यान दीजिए। बताइए कितने हैं? तो 3 बार आया हुआ है। अरे क्या 1/6 ना, तो 1/6 को 3 बार लिखिए। तो देखिए क्या लिख रहे हैं, 1/6
एक बार लिखे, कई बार लिखना है, 3 बार, जितनी बार आया है उतनी बार, तो 3 बार 1/6 और जोड़ 1/6 और जोड़ 1/6। अरे लिख दिया दोस्त, 3 बार लिखा ना, 1 2 3, क्योंकि ये 3 है इसलिए 3 बार। अगर ये 4 रहता तो 4 बार 1/6 लिखते, समझिए। अब इसको बताइए, ए दोस्त बताइए, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6 या न होगा, तो एलसीएम ले लिए 6, कोई दिक्कत है, अरे 6 एलसीएम ले लिए। अब बताइए ऊपर में कितना होगा, तो 1 होगा, इसका कितना होगा, 1 होगा, और फिर इसका कितना होगा, तो 1 होगा। तो बताइए कितना हुआ, 1 2 3, 3/6। तो अब जगह नहीं है मेरे पास दोस्त, यहाँ लिख रहे हैं, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख रहे हैं। जब इसको आपने सॉल्व किया तो ये कितना है, 1 2 3, मतलब 3/6 आया, तो 3/6 लिख दिए। इधर ध्यान दीजिए, काट दिए तो कितना होगा, इतना, तो कितना बचा, 1/2 आ गया ना दोस्त। तो यहाँ पर भी था 1/2, तो मतलब यही चीज़ यहाँ आना चाहिए था और आ गया। तो क्रिस्टल क्लियर हुआ, कहीं पर भी दिक्कत हुआ नहीं ना, दिक्कत हुआ, दिक्कत होने भी नहीं देंगे, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाइए। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया हो तो आइए अगला सवाल करते हैं। ये सवाल आप बनाएंगे। आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, अरे वहीं पे रोक दीजिए, आप पहले कॉपी में पेन से सवाल सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद ना आप फिर वीडियो को वहीं से चलाइए, और फिर मेरा पूरा प्रोसेस देखिए, और लास्ट का आंसर मैच करवाइए। अगर मैच कर गया दोस्त तो हैप्पी हो जाइए, और नहीं मैच किया तो ज़्यादा भी समझ तकलीफ भी नहीं, मतलब टेंशन में नहीं जाना है, सब टेंशन यही ख़त्म करेंगे। क्योंकि जो गलतियाँ करनी है ना यहाँ कीजिए भैया, एग्जाम में ना दोहराएं, क्योंकि वहाँ मौका नहीं देता है। समझ में आ रहा है ना, तो बस वही बात है। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल है कि 1/2 में कितने 1/8 है, ये दिख रहा है, देख लीजिए अच्छे से। 1/2 में कितने 1/8 हैं, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो बस वैसे ही बनाना है ना। अब बनाइए, आप शुरू कर दीजिए, इंतजार न कीजिए, शुरू कीजिए, आप फटाफट कीजिए, आप तुरंत बनाइए। चलिए अब बना लिया होगा आपने वीडियो रोक करके। चलिए इधर देखिए, अब क्या करेंगे, हम यहाँ बना रहे हैं, तो वही तरीका ना, तो क्या बोले थे, कितने हैं वाला को खोजिए, कि भैया कहाँ लिखा हुआ है कितने, पहले उसको खोजिए। किस में लगा हुआ है कितने, देखिए 1/8 से पहले लगा हुआ है कितने, अरे है दोस्त, आप बोलेंगे हाँ है, तो इसका मतलब इसी से भागा देंगे, इसी से भागा देंगे, लेकिन किस में देंगे, तो 1/2 में, क्योंकि 1/2 में खोजना है कितना है, 1/8 कितना है, तो 1/2 में भागा दे देंगे, किससे, 1/8 से। क्रिस्टल क्लियर हुआ, कितने हैं वाले से भागा दे दिए। बताइए, मतलब बेहतरीन तरीका बताएं ना। अब बताइए, तो 1/2 के जगह 1/2 मैंने लिख दिया, चलो भागा दे दिए, तो ये वाला, ये मोटा लकीर भागा वाला हुआ, चलो यहाँ पे इक्वल टू दे दिया। किससे भागा देंगे, तो क्या बोले थे दोस्त, अरे जो है उसी को लिखें, जो है उसी को लिखें। तो मुझे बताएं यहाँ पर कितना है, 1/8 है, अरे है ना दोस्त 1/8। तो ध्यान दीजिए क्या बोले थे, मेन बट्टा के नीचे में बट्टा हो और वहाँ पर कोई संख्या हो, तो सीधी ये संख्या गुना हो जाएगी ऊपर वाले में, पहला दूसरा। ऊपर में अगर पहला बट्टा, ये ना पहला बट्टा, उसके नीचे में कोई संख्या हो तो कूदक करके नीचे आ जाएगी, इसमें गुना होगा, इसके ऊपर वाला में अंश में गुना होगा। क्लियर, और नहीं क्लियर तो समझिए। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि मास्टर साहब दिल बना दिए तो दिल नहीं बनाए दोस्त, ये दिल नहीं है, बस समझिए। तो क्या करें, अब ध्यान दीजिए, तो ऊपर में जो है पहले उसको लिख दीजिए, अरे जो है दोस्त वही लिखिए। तो ऊपर में कितना है, 1/2 लिख दिए, और ये 1/8 भागा में है तो ऊपर जाता है तो पलट के गुना में हो जाता है, ये भी समझ लीजिए। तो चलो गुना लिख दिए, कितना है 1/8 है ना, बस इसको पलट दीजिए। अगर वो वाला तरीका नहीं समझ में आया तो ये वाला समझिए ना, इसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, ये फेल नहीं होता है। तो नीचे में अगर बट्टा में रहे तो ऊपर में गुना कर दीजिए, पलट दीजिए। तो देखिए ऊपर वाला को एज इट इज लिखे, अरे सेम लिखे ना, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अरे समझ में, अरे छेड़छाड़ अलग करोगे ना, किसी को थोड़ी ना कर दोगे, तो फिर गलत इंप्रेशन, समझ में आ रहा है ना, तो फिर समझ में आ गया होगा। देखिए ये है भौजी, समझ में आ रहा है, ये है भौजी, छेड़छाड़ यहाँ होगा। देखिए इधर देखिए, तो 1/8 है तो पलट दीजिए। तो पलट देंगे मतलब क्या, बोर्ड को पलट दें, ऐसा नहीं ना। पलटने का मतलब कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा। अरे दोस्त 1/8 है, पलटने के बाद क्या होगा, तो 8/1 होगा। अरे दोस्त 8/1 क्या होगा ना, दिख रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, ये 8/1 होगा। काट दें, बोले हाँ काट दिए, दर्द नहीं ना करेगा। अगर नहीं करेगा तो चलिए काट देते हैं, 2 चौका
8। अरे कितना रिजल्ट आया दोस्त? 4 रिजल्ट आया। तो खोजो किस ऑप्शन में 4 है। तो किस ऑप्शन में? दूसरा ऑप्शन में। तो यहाँ पर दूसरा हमारा क्या होगा? एकदम परफेक्ट आंसर होगा। कहीं पर भी दिक्कत हुआ? सुनिए सुनिए, अरे चेको कर लेते हैं। हालांकि यहाँ तो चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार फिर चेक कर लेते हैं। देखिए उसी तरीका से अब बताइए, अब आप ही बताइए कि क्या चेक करना है कि 1/2 में कितने 1/8 हैं? तो कितने हैं? 4 है ना। कितने हैं? 4 है ना। इसका मतलब हुआ कि 1/8 को कितनी बार लिखें? 4 बार लिखें। और कैसे? जोड़ करके। कैसे? जोड़ करके। तो बताइए 4 बार लिखेंगे 1/8 को। देखिए चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं CHECK। ये अपने लिए लिख रहे हैं, अपने लिए, ये अपने मतलब दिल की तसल्ली के लिए कर रहे हैं, बस वही है, समझिए। तो 1/8 को कितनी बार लिखेंगे दोस्त? अरे 4 बार, जितना आया हो उतनी बार। तो लिखते चलिए 1/8 जोड़ 1/8 जोड़ 1/8 और जोड़ 1/8। तो बताइए सब नीचे में 8 है, तो 8 तो एलसीएम कितना होगा? अरे दोस्त एलसीएम भी 8 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? वही होगा एलसीएम। तो चलो 8 मैंने लिख दिया। अब बात करते हैं 1 2 3 4। एक बार लिख दे, सबको जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो चलिए लिख दिए 4। अब काटिए, 4 दूनी 8। तो बताइए रिजल्ट कितना हुआ? 1/2 आया जो था वही आया क्या? हाँ आ गया। अगर आ गया तो बोलेंगे एकदम परफेक्ट है। कहीं पर भी दिक्कत हुआ? अरे दोस्त कहीं पर भी दिक्कत हुआ कहीं होने भी नहीं देंगे। बस आप वीडियो में बने रहें। अब देखिए अगला सवाल लेकर के आते हैं, इसको भी आप ही को बनाना होगा। फिर वीडियो को रोकिए, आप फिर बनाइए, देखिए तो मजा आएगा, फिर हैप्पी हैप्पी हो जाइए। तो चलिए अगला सवाल। अरे ये है अगला सवाल। अब देखिए अगला सवाल कितना खूबसूरत है कि 3.1/3 में कितने 1/6 हैं और ऑप्शन दिए गए हैं। क्रिस्टल क्लियर हुआ क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। तो चलिए आपने क्वेश्चन समझ लिया तो क्या बोले थे? नहीं पहले काम कीजिए, वीडियो को रोकिए, खुद से बनाइए, ठीक ना। अब खुद से आगे नहीं तो देखते देखते इस सवाल जानते हैं एग्जाम में सीटेट में पूछता है ना, तो इसको तो बच्चा इससे ही, इसको बनाने की जरूरत थोड़ी होती है। अरे कुछ नहीं करना, मैं ऐसे बना दीजिएगा, इससे मतलब समझ रहे हैं। 5 से 7 सेकेंड में ऑप्शनों रंग करके तैयार। OMR वाला पे अब तो ऑनलाइन है, अब तो उससे भी कम समय लगेगा। समझ जाइए, चूंकि ऑनलाइन में क्या होगा, समय की बचत होगी। कैसे बचत होगी सब बताएंगे धीरे धीरे करके। अभी पहले सीखते हैं। तो बताओ, अरे दोस्त बताओ किसमें कितने लगे हुए हैं? किसमें? इसमें या इसमें? तो आप बोलेंगे सर ये वाला में 1/6 में, क्योंकि इसका पड़ोसी क्या है? कितने। तो वही खोजना है, कितने किसमें लगा है। तो आप बोलेंगे कि सर इसमें लगा हुआ है, 1/6 में लगा हुआ है, कितने। तो क्या करें? 1/6 से भाग दे देंगे। अरे डिवाइड कर देंगे। किस में करेंगे? तो 3.1/3 में। अभी तक टेढ़ा मेढ़ा करके है ना लिखा हुआ 3.1/3। और इसको सीधा करते हैं। समझ में आता कैसे सीधा करते हैं? तो इस 3 को समझ, इधर देखिए, इस 3 को इस 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 होगा। उस 9 में 1 को जोड़ते हैं तो 10 होगा और 10/3 होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं 3 तिया 9 1 10/3। तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि 10/3 में कितने 1/6 हैं। एक्चुअल चीज ये है, घुमा करके पूछा था तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए तो क्या तरीका बोले थे कि जी 10/3 को मैंने लिख दिया और फिर बट्टा मेन बट्टा कर दिया, यहाँ पर बराबर दे दिया। इसी में ना दोस्त भागा देंगे। अरे इसी में भागा देंगे। किससे? तो कितने वाले से। किससे? कितने वाले से। तो कितने वाला कितना है? अरे 1/6 है ना, तो फिर से 1/6 से भागा दे दिए। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त। देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, मजा आएगा। ए दोस्त मजा आएगा। इधर देखिए 10/3 की जगह 10/3 लिख दिया। गुने क्या बोले थे, जो भागा में है तो पलट दीजिए, गुना में हो जाएगा तो होगा। देखिए 6 ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया, 1 नीचे आ जाएगा तो 1 यहाँ लिख दिए। मतलब 1/6 है ना, पलट के 6/1 कर दिए। अब पलटे तो चिन्ह भी चेंज हो जाता है, भागा गुना हो जाता है। चलिए तो अब काटिए इसको। तो 3 दूना कितना होगा दोस्त? 6 होगा। तो 10 दूनी कितना होगा? अरे 10 दूनी 20 हुआ। तो हुआ 20 आंसर। हुआ 20 आंसर। किसमें 20 है? तो 4 नंबर ऑप्शन में 20 है। ये सब का सब सीटेट का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? सीटेट का क्वेश्चन करा रहे हैं। तो कहीं पर भी तकलीफ हुआ, अब आपके मन में लगे सर पूराइए किसको? 1/6 को 20 बार लिखिए, आप पूरा करके दिखाइए तो 10/3। तो हम बोले ये खुद आप कर लीजिए, एकदम आप कीजिएगा ना तो पक्का आएगा। अरे भैया 20 बार लिखना पड़ेगा, 20 बार समझ रहे हैं ना, तो आप कर लीजिए ना, पक्का यही आएगा। तो कहने का मतलब वह चेक करना एक अलग चीज़ है, आंसर तक पहुँचना एक अलग चीज़ है, और तरीका सीखना अलग चीज़ है। तो मैंने सब कुछ सिखा दिया।
तरीका भी सिखा दिया, बनाने का तरीका सिखा दिया, आंसर लाने का सब कुछ सिखा दिया, फिर चेक करने का तरीका भी है, सब तो सिखाइए दिए। तो कुछ आप भी कर लीजिए। तो कहीं तकलीफ हुआ, एकदम बोले ना खटाखट सवाल बनता है। अगर बन गया, अगर समझ में आ गया तो एगो सवाल और देते हैं और यही का यही बनाइए। और वीडियो अच्छा लगे ना तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्त जितना समझ में आ रहा ना, थोड़ा सा आप जितना सपोर्ट करेंगे ना, हम उतना ज़्यादा मेहनत आपके लिए करेंगे। बस आप सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार हम ऐसे ही बनाए रखें और आपका प्यार ही मेरे लिए काफ़ी है। तो बस इतनी आपसे गुजारिश है दोस्त, कितना मेहनत कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। मतलब एक तो क्लास में खुदे मेरा 2.5 घंटा का क्लास बोलते हैं, उसमें पौने 3 घंटा लगा देते हैं। हम 15 मिनट 10 मिनट ज़्यादा ही पढ़ाते हैं, समझ में आ रहा है। नस सब दर्द करने लगता है, क्योंकि मेरी वॉइस क्या है, आखिरी बेंच तक आवाज़ आती है। थोड़ा वॉइस लॉडली ज़्यादा रहता है, क्योंकि लॉडली आवाज़ में ज़्यादा आवाज़ में होता है क्या कि वो आवाज़ जब तक आपके कानों तक नहीं पहुँचेंगे तो आप जगह नहीं रहते हैं, सोए रहते हैं। तो ये आवाज़ भी एक मायने रखता है कि आपकी आवाज़ की क्वालिटी कैसा है, किस वे में पहुँचा रहे हैं, एक्टिंग किस तरह से कर रहे हैं क्लास में, कि सही में आ रहा है समझ में। तो ये सब कुछ मायने रखता है आप तक पहुंचने के लिए, आपके बेहतरीन स्कोर के लिए। केवल पढ़ा देने से नहीं होता है भैया, बेहतर करने से होता है। तो बेहतर करना हो तो आइए ना सीटेट क्लास सार्थक में, सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा में। अब मोबाइल नंबर दिख रहा है ना स्क्रीन पे, इस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। एकदम बेहतरीन पढ़ाई चल रही है, सबसे ज़बरदस्त पढ़ाई, 2.5 घंटे की क्लास। तो चलिए समझ में आए। अब अगला सवाल लेकर के आता है, फटाफट बनाइएगा वीडियो को पॉज करके, समझ में आ रहा है, तुरंत बनाइए। सवाल है कि इधर आ जाते हैं, देखिए कि कितने 1/10 हैं 6/5 में, और ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये वही क्वेश्चन है दोस्त, ये वही क्वेश्चन है। बस इस बार जानते हैं जो लैंग्वेज लिखने का है ना, वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बाकी सब तो वैसे ही है। तरीका हम क्या बोले, हम जो तरीका बोले ना, आप वही तरीका यूज कीजिए। बोले ना नहीं फंसिएगा, अरे भैया नहीं फंसिएगा। क्वेश्चन कितना भी घुमा देगा ना, बस बेसिक जो कंसेप्ट होता है वो थोड़ी ना चेंज होता है। सवाल तरह तरह के हो सकते हैं, इन्फिनाइट सवाल बनाए जा सकते हैं एक कॉन्सेप्ट पर, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट सीखना होता है। तो क्या बताए थे कि कितने किस में लगा हुआ है, उससे भागा दे दें किस में, तो बाकी जो आगे लिखा रहेगा जिसमें में लगा रहेगा उसमें। और यही ना बोले थे, अब फिर बोल रहे, बताइए कितने 1/10 हैं 6/5 में। तो बताइए कितने, ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए। अरे 1/10 से पहले है ना कितने, तो हमें तो यही ढूंढना है कि कहाँ है कितने दोस्त, कहाँ है कितने। तो मिला कितने, कितना है, अरे 1/10 है ना, तो पक्का 1/10 से भाग करेंगे, अरे डिवाइड करेंगे 1/, समझ में आ रहा है, 1/10 से, समझ में आ रहा है। इधर देखिए किस में करेंगे, तो भैया 6/5 में वाला में वाला में। समझिए समझिए, बातों को समझिए, रटिए नहीं, फिर रटिएगा तो फंसिएगा। अब फंसना तो है नहीं सार्थक सीटेट क्लासेज में, समझ में आ रहा है ना। तो फंसने वाली बात यहाँ पर होबे नहीं करता है दोस्त। तो क्या बताए थे, बताइए 6/5, तो 6/5 मैंने लिख दिया। अब भागा का ये बड़का वाला बटा दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर इक्वल टू यहीं पर होगा, क्योंकि जहाँ भागा देंगे वही ना होगा। तो यहाँ भागा दिए तो इक्वल टू दे दिया। और कोई दे देगा यहाँ पर, तो ये सही थोड़ी ना है। वो अगर यहाँ पर आप भागा का साइन देते हैं ना, ये गलत तरीका होता है, आपको यहीं देना होगा। ये तो ये गलत है, इसीलिए मिटा दिए। चलिए अब कितने वाला से भागा देंगे, किससे भागा देंगे दोस्त, अरे कितने वाला से। कितने वाला है कितना, तो 1/10 है, तो लो मैंने लिख दिया 1/10। अब इसको कैसे करेंगे, तो क्या बोले, ऊपर वाला जो है उसको एज इट इज लिखिए, जैसे है वैसे ही लिखिए। तो कितना है दोस्त, तो ये तो है 6/5। अब फिर क्या बोले कि नीचे में जो भागा में है ऊपर में गुना हो जाएगा, तो पलट जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। अरे यही ना होता है। तो बताइए 1/10 है, एक नीचे वाला में एक ऊपर है 10 नीचे है, तो ये वाला एक जो ऊपर था अब वो नीचे होगा। तो देखिए गुना का चिन्ह दिए, 1/10 है तो पलट के 10/1 कर दीजिए। तो लो 10/1 कर दिया। अब 5 दूनी 10 हो गया, 6 दूनी कितना हुआ, 12 हुआ। अरे यही 12 आंसर होगा दोस्त, अरे यही 12 आंसर होगा। तो किस में 12 है, तो ऑप्शन नंबर 3 में
12 है। बताइए कोई दिक्कत हुआ? अगर कोई दिक्कत नहीं होती एक और सवाल करते हैं, समझ में आ रहा? 7 जुलाई 2019 का सीटेट के पहला पेपर में मैथमेटिक्स में पूछा गया सवाल है। अब वो करते हैं। अब बहुत खूबसूरत तरीके से पूछा है, पूछने का जो स्टाइल है ना एकदम गजब है। अब पहली बार ऐसा पूछा था, चीजें वही है, बस पूछने का तरीका बदल दिया है। तो वो क्वेश्चन क्या है ना, अब देखिए अगला क्वेश्चन, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन, यही क्वेश्चन के बारे में भी बोल रहे थे कि 7 जुलाई 2019 का ये पूछा है क्वेश्चन। देखिए क्या है, 18.3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? कितने चतुर्थांश हैं? और ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताइए इससे पहले जितना सवाल किए थे तो क्या ऐसा लिखा था चतुर्थांश टाइप का? नहीं ना, यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ था, कुछ वैल्यू था और उस वैल्यू से भागा दे देते थे, अर्थात कितने वाले से भागा दे देते थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर चतुर्थांश से पहले क्या लिखा हुआ? कितने। तो इसका मतलब तय हो गया कि इस चतुर्थांश वाले से क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो यहाँ पर लिख देते हैं भाग देंगे। अरे दोस्त एकदम क्लियर समझिए, भागा देंगे। लेकिन किस में देंगे? तो 18.3/4 में, जिसमें में लगा हुआ है। तो देखिए में है लगा हुआ, तो मतलब इसमें भागा दे देंगे। ये तो अभी टेढ़ा मेढ़ा है लिखा हुआ, पूर्णांक में, इसको सीधा कीजिए। बोलो चल सीधा हो। और देखिए सीधा कैसे करते हैं, तो क्या तरीका बताए थे कि 18 को 4 से गुना कीजिए, तो 18 चौक 72 हुआ। अब 72 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 75 होगा। तो कहने का मतलब हुआ, इस टोटल का मतलब समझिए, यहाँ पे लिख देते, इसका मतलब हुआ 75। अब बट्टा ये जो नीचे में 4 दिख रहा है 4, इसका मतलब ये हुआ कि 75/4 में कितने चतुर्थांश हैं? तो बताइए यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, कितने तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब बात आती है चतुर्थांश क्या होता है, यही ना मन में डॉट होता है कि चतुर्थांश क्या होता है सर बताइए। चतुर्थांश हमको पता रहेगा तो तुरंत बना लेंगे। तो बात यहाँ पर समझना पड़ेगा चतुर्थांश है क्या। तो चतुर्थांश का मतलब समझिए, अब बताते हैं। चतुर्थांश का मतलब होता है कि 1 का चौथा अंश, 1 का चौथा भाग, उसको चतुर्थांश बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? अरे 1 रुपया का चौथा हिस्सा कितना होगा? 54 होगा ना। 54 को कैसे लिखेंगे रुपया में? 1/4 रुपया। समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे? 1/4 रुपया लिखेंगे ना। अरे 50 पैसा, जिसको अठन्नी बोलते हैं। तो अठन्नी मतलब क्या हुआ? 1 रुपया का दूसरा हिस्सा। अगर रुपया में लिखेंगे तब कितना होगा अठन्नी को? तो 1/2 रुपया लिखेंगे ना। तो जस्ट लाइक उसी की तरह समझिए, समझिए ये जो आपको चतुर्थांश लिख रहा है, दिख रहा है ना, इस चतुर्थांश का मतलब होता है कि 1 का चौथा हिस्सा, 1 का चौथा हिस्सा। दोस्त अब क्लियर हुआ कंसेप्ट? चतुर्थांश का मतलब यही होता है। इसका मतलब अब समझिए क्वेश्चन क्या है कि 75/4 में कितने 1/4 हैं। अब ये क्वेश्चन है, तो कितने वाला से क्या करेंगे? भागा दे देंगे। तो आइए यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या बोले? कितने वाला से भागा देंगे, लेकिन किस में? तो भाई 75/4 में ना। तो देखो मैंने लिख दिया 75/4। अब भागा ये है दोस्त, तो भागा के यहाँ सामने बराबर का चिन्ह दे दिए, इतना दे दिए। अब किससे भागा देंगे? तो यही ना 1/4 से दोस्त, इसी से भागा देंगे। तो लो इसी से भागा दे दिए, 1/4 लिख दिए। बताओ कोई तकलीफ हुआ? सब कुछ बताएं ना, कोई चीज़ छोड़े। अब बताइए ये कितना होगा? तो क्या ऊपर वाला को क्या बोले थे? एज इट इज लिख दीजिए, जैसा है वैसा लिख दीजिए। तो लिख दिया। नीचे वाला जो भागा में है पलट के लिखेंगे तो गुना में होगा। अभी 1/4 है, वो गुना में होगा तो 4/1 हो जाएगा। तो लिख देते हैं 4/1 हो गया। इसको काट दे रहे हैं तो दर्द कर रहा है क्या? नहीं ना कर रहा है, तो काट दिए तो कट गया। तो 75/1 अर्थात 75 आंसर हुआ। आंसर कितना हुआ दोस्त? 75, 75 आंसर हुआ। तो किस ऑप्शन में है? 2 नंबर वाले ऑप्शन में 75 है। कहीं पर भी दिक्कत हुआ? नहीं ना दिक्कत हुआ। और नहीं दिक्कत हुआ ना दोस्त, अगर नहीं दिक्कत हुआ ना तो आपको एक होमवर्क देते हैं, ठीक ना। आपको एक होमवर्क देते हैं, ये होमवर्क आप कीजिए, बनाइए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स मिलेगा, उस कमेंट में कमेंट कीजिए कि इतना आंसर आया है और अपना नाम भी लिख दीजिए। आपका कमेंट हम पढ़ते हैं, ठीक ना। तो हमें भी लगा कि आप जगे हुए हैं। समझ में आ रहा? आप जब तक पढ़िएगा हम तब तक पढ़ाएंगे, इधर कोई दिक्कत नहीं होगा। इसकी गारंटी मेरी है, आप अपनी गारंटी लीजिएगा, हम पढ़ेंगे। और आप अगर तब पढ़ने के लिए तैयार होइएगा तो यह मेरी गारंटी है, आपको मैं सिखा दूंगा और जहन में उतार दूंगा, ये भी मेरी गारंटी होती है। समझ में आ? चूंकि हर कुछ क्रिस्टल क्लियर बताते हैं, किंतु परंतु नाम का कोई चीज नहीं। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अगला सवाल देते हैं। ये आपका HW है, होमवर्क है, बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा, आप पक्का कीजिएगा दोस्त, पक्का कीजिएगा।
तो ये आपका क्या हुआ, होमवर्क हुआ कि 16.1/4 में कितने चतुर्थांश हैं, उसी की तरह क्वेश्चन रखा और ऑप्शन दिया गया है। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो बताइए दोस्त, मजा आ गया ना, मजा आ गया ना। बोले थे ना कोई क्लास बोरिंग होता है, सब क्लास इंटरटेनमेंट की तरह पढ़ाते हैं और जबरदस्त पढ़ाते हैं, यही का यही सिखाते हैं। आ रहा है समझ में? तो चलिए लाइक सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो मित्रों को भी भेजिए। आ रहा है समझ में? इतना मेहनत आपके लिए करते हैं, आप भी इतना कर दीजिए जिसमें आपका कोई खर्च नहीं आ जाता है, कोई ज़्यादा एनर्जी की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल बटन को प्रेस करना है। इतना करते रहिए, आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहते हैं। अगर आपको सीटेड क्लास ज्वाइन करना हो ऑफलाइन, सार्थक सीटेड क्लास से दरभंगा, तो आइए। एकदम शानदार पढ़ाई चल रही है, जबरदस्त पढ़ाई चल रही है, एकदम ऑनलाइन, समझ में आ रहा है, टेस्ट के साथ, कंप्यूटर पर टेस्ट के साथ। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं अगले क्लास में ठीक शाम के 7 बजे इसी चैनल पर। तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।